हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी काफ़ी सारी एग्जाम्स होने वाली है, जिसमें से सीजीएल की पेपर 2 यानी मेंस होने वाली है और साथ ही कई सारे एग्जाम्स भी होने वाली है। जैसे कि अपकमिंग एग्जाम्स भी है 2022 वैकेंसीज़ के लिए, तो आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जस्ट प्रीवियसली कुछ समय पहले 29 जुलाई को एक पेपर कंडक्ट करवाई गई है ICAR की तरफ से, इंडियन एग्रीकल्चर की तरफ से। काफ़ी फेमस पेपर ये चल रहा है अभी और मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये कहूँगा पहले खुद से करने की करें, अगर खुद से नहीं होता है देन आप वीडियो सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि 29 जुलाई को जो पेपर कंडक्ट करवाई गई थी 4 शिफ्ट में करवाई गई थी। फर्स्ट सुबह 9 से 10 करवाई गई थी, फिर आई थिंक 1 से 2, फिर 3 से 4 और शायद फिर 6 से 7 ऐसे करके करवाई गई थी। अभी मैं फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके साथ ही मैं सारे पेपर को सॉल्व करवा दूंगा और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो प्लेलिस्ट पे क्या है, सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। आपको पता ही है कि सभी चीज़ों को मैं प्लेलिस्ट बनाते चल जा रहा हूँ, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, तो सभी, या फिर मैंने कुछ समय पहले सिलेक्शन फेज 9 की भी टॉपिक वाइज सोल्यूशन मैंने करवा रखी है। तो सभी चीज़ को मैं क्या करें, कैटेगरी वाइज देते जा रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी भी ढूंढने में समस्या ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। सुनने में तो आ रहा है काफ़ी टफ पेपर है, बट देखते हैं सॉल्व करके कितना टफ है और कितना आसान है। ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे न्यू है तो ये आपका काम करना, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक बेल आइकन प्रेस कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, ये बातें हो गई। और ये आपकी टेस्ट सेंटर की नाम है जहाँ टेस्ट करवाई गई थी, काफ़ी सारी ऑल ओवर इंडिया थी। ये जहाँ से मुझे पेपर मिला है वो इधर की है। टेस्ट डेट आपकी 29 जुलाई, शिफ्ट आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और ICAR की असिस्टेंट की पेपर है ये। ठीक है, मैथ सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ, मैथ यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व करने का, जैसा कि मैं हमेशा कहता आता हूँ। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, क्या करना है इसको बताइए। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में, अभी जस्ट पेपर रिलीज हुई है कुछ समय पहले, तो ये हिंदी में टाइप करवाने का समय हमारे पास है नहीं, बट मैं हिंदी में बताता चलूँगा। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1.5 years at a rate of 20% per annum is 1716 when the interest is compounded half yearly and compounded annually. That means what, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 20%, पीरियड दिया गया है 1.5 year। ठीक है, कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट कंडीशन है कि हाफ ईयरली काउंट किया जाता है, सेकेंडली ईयरली काउंट किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस जो जनरेट होता है 1716 रुपये का डिफरेंस जनरेट होता है। आपको पता है कि अगर हाफ ईयरली करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगी, डेट इज 10, और हाफ ईयरली मतलब 1.5 का मतलब कितना होगा, 3 साल हो गया। मतलब क्या है, हाफ हाफ एंड हाफ, मतलब 10 का 3 टाइम्स सक्सेसिव कितना होता है, 33.1। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैं बहुत ही बेसिक से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गई कब, जब मैं हाफ ईयरली काउंट कर रहा था। ठीक है, अब मैं ईयरली बेसिस पे करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 का सक्सेस से निकाल देंगे तो डेट इज 32 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है परसेंटेज में, तो आपको हो गया 1.1। 1.1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1716। इसको आपको डिवाइड करना है, इंटू आप 10 लगा दो। ठीक है, तो आप इसको कट कर सकते हो, तो आप कहोगे, कर सकता हूँ, 11 कम 11, 11 पंचे 55, 11 से 66, और यहाँ पे 100 से गुना कर दो तो आपका कितना आ गया, 1,56,000 रुपये। आसान क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ मैं इसे नहीं कहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, बट क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, एग्जाम में समय कम होता है तो उस हिसाब से प्रैक्टिस चाहिए होती है। कहा गया ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल 35% डिस्काउंट ऑन इट मार्क्स प्राइस। मतलब जितना रुपये उस पर लिखा गया है उसमें 35% का डिस्काउंट देने के बाद सेलर बेचता है, फिर भी उसको 30% की प्रॉफिट हो जाती है। लेट सपोज कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 रुपीज़ की थी और जो सेलिंग प्राइस है वो 130 है, मतलब 30 की प्रॉफिट हो रही है उसको। ठीक है, MP कितना हो जाएगा, तो 35% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है, 65% में बेच रहा होगा। 65% की वैल्यू 130 दी है, मतलब MP इज 200 रुपीज़। इज इट क्लियर और रॉन्ग, 200 रुपीज़।
फिर बोला गया इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ा दिए हमने, बढ़ा दिया। द ट्रेडर स्टिल वांट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज एज अर्लियर, ट्रेडर क्या है जितना पहले कमाता था उतना अभी भी कमाना चाहता है, तो 120 का 30% कितना होगा, आप बोलोगे 36 रुपया होता है, 36 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 156, उसे 156 में अभी बेचना है, लेकिन है कितना एमपी लिखा है 200, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 44 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 44 रुपये 200 कितना परसेंट है, आप कहोगे 22%। क्वेश्चन होता है खत्म और आंसर आपके है सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश जरूर से करेंगे, ये मेरा कहना है आपसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे खुद से बनाने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन आसानी है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। कहा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज 250% मोर देन दैट ऑफ अ मोटरसाइकिल। लेट सपोज एक मोटरसाइकिल है, एक कार है, अगर मोटरसाइकिल का प्राइस 100 रुपये है तो कार की 250% मोर दैट इज 350 हो जाएगी। ओके, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज डिक्रीज बाय 40%, मतलब 60% बचा जा रहा है, मैं साथी है कि 210 इसका हो गया, एंड दैट ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाय 40% दैट इज 140 इसका हो गया, then what will be the percentage change in the total cost price of one car and two motorcycle। देखेंगे वन कार की प्राइस कितनी है तो आप कहोगे 210, टू मोटरसाइकिल की प्राइस कितनी है आप कहोगे 280, टोटल इज 490। यहाँ पे टोटल निकालोगे कितना हो जाएगा 350 एंड 200 550, तो कितने का डिफरेंस हो गया आप कहोगे 60 का डिफरेंस हो गया। कितने पे हो गया तो 550 पे हो गया, गुणे में 100 लगा दो, काम खत्म। इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँ, 5 से करोगे तो हो जाएगा 11 बार में, इसको 5 से करोगे तो 2 बार में, तो 6 दूनी 120 बटे में 11 डिवाइड कर दो, 11 कम 11 जीरो, 11 में 10.9% की डिक्रीज हो गई प्राइस। ठीक है, इंक्रीज तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब 550 से 490 हो रहा है, डिक्रीज ही होगा। अब कितना हो रहा है ये आपको निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया गया है ए कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल वेयर एज बी कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स इज 588 रुपीज देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बोथ आर्टिकल इज सेम एंड बोथ ऑफ देम गेट 28% ऑफ प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। कहा गया एक बंदा ए है एक बी है। ठीक है, ए अपना प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लेता है, लाइक सेलिंग प्राइस, बी अपने कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है, दोनों को 28% की प्रॉफिट होती है, 28% की प्रॉफिट होती है, और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 588 रुपये। 28 से कैंसिल कर देंगे तो कितना है, 28 दूनी 56, 28 से कम 28 21, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई आपकी 2100 रुपये। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आप बोलोगे यही तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 28% की वैल्यू दी गई है आपको 2100, तो 100% की प्रॉफिट यहाँ से निकाल लो, मैंने 100% कितना हो जाएगा 21 बाय, हाँ 7 चौके 28 7 दिया 21, तो यहाँ से काट दोगे तो 2 15 7500, 7500 रुपये आपकी आ गई सीपी। अब बोला है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लो, 7500 में प्रॉफिट कितना हुआ था उसको 2100 का प्रॉफिट हुआ, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 9600, 9600 रुपये में चीज़ को बेचा गया था। चीज़ समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा काल्म होकर समझने की कोशिश करें और बनाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन आपको उतना भी टफ नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं काफ़ी आराम से चल रहा हूँ, इसे सॉल्व करने की आप कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है। वही ट्रेन कितना समय लेगी जब वह एक 200 मीटर लंबे ट्रेन को पार करेगी जो कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है सेम डायरेक्शन में। पहली कंडीशन में क्या बनेगा, तो 250 मीटर, देखो आदमी पुल
खंबे किसी को पार करे, ट्रेन खुद की दूरी ही तय करती है। ये चीज़ें मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको पता होगी। 250 मीटर को पार किया किससे स्पीड से, एक तो ट्रेन का स्पीड प्लस उस आदमी के स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, मतलब 5 × 18 से आप गुना कर दोगे। टाइम लग गया है 9 सेकेंड, ठीक है। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 250 दूने 500 इक्वल टू 5x + 50। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90 km/h। ये ट्रेन की स्पीड हो गई। दूसरे केस में बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो 250 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेनों को कितने देर में पास करेगी, जबकि सेम डायरेक्शन दोनों जा रही है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपको पता है, x1 - x2 हो जाएगा। तो आपको पता ही है टोटल डिस्टेंस हो गया 450 मीटर। 90 में से आप 63 घटा दोगे क्योंकि 63 स्पीड इसका है, तो कितना हो जाएगा 27। इसको आप चेंज कर दोगे मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 5/18 से गुना कर दो, तो हो जाएगा ये आपका 3 × 4 = 18, 3 × 9 = 27, 9 × 5 = 45, 0 5 10 = 50। तो 10 × 6 कितना हो गया 60। मतलब 60 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी जब सेम डायरेक्शन में जाएगी। आसान क्वेश्चन था, ये आपसे बन सकता था एग्जाम में, कोई ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा मैं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है, एक आपको ग्राफ दिया गया है, DI का क्वेश्चन है। If the expenditure of companies A in 2017 and 19 were the same, then the ratio of the income of the company in 2017 and 2019 was, ठीक है। कहा गया कि A की इनकम 17-19 में सेम है, अगर मान लेते हैं ऐसा हम, तो उनकी इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा 17 और 19 में। यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया गया है, ये ग्राफ जो दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है A और B का। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर, यही होता है, यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप इसे सॉल्व करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व किया होगा। देखिए क्वेश्चन में काफ़ी आसान चीज़ दी गई थी, 17 और 19, 17 मतलब ये, 19 मतलब ये। ए की इनकम ए की एक्सपेंडिचर बराबर थी। लेट सपोज यहाँ पर एक्सपेंडिचर 100 रुपये थी, यहाँ भी 100 रुपये थी, तो 100 रुपये का एक्सपेंडिचर हो गई तो इनकम कितनी हो जाएगी, ये 100 यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगी। 30 की प्रॉफिट थी, मतलब टोटल इनकम कितनी थी 130, ठीक है। यहाँ कितनी हो जाएगी 135, 100 + 35, इसी की रेशियो निकालनी थी 130/135, तो 26/27। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वालिटी के क्वेश्चन का काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व किया होगा। देखिए कुछ इक्वेशन दी गई थी, 2 इक्वेशन है, वहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेट कर देनी थी। x की वैल्यू अल्फा दी गई है, y की वैल्यू बीटा दी गई है, यहाँ पे आप रख दो m अल्फा + n बीटा = m² n अल्फा + m बीटा = n²। आप इसको माइनस कर दो, माइनस करने से क्या आ जाएगा m - n अल्फा, माइनस कॉमन ले लोगे तो बीटा m - n = m² - n², जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, तो m - n और m + n, यहाँ से m - n कॉमन लेके कट कर दोगे तो अल्फा माइनस बीटा आपका m + n आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो और विदाउट वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। पहले आप इसे बनाने की एक बार कोशिश करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की होगी। देखो यहाँ पर सेक, कॉस, टैन, कॉट सभी है, तो मैं यहाँ पर tan θ = 45 पुट करके चेक करूँगा। 45 पुट करते ही आप देखोगे ये बन जाएगा √2 + 1/√2 - 1/√2, और कॉट प्लस टैन आपका 2 हो जाएगा। काम यहाँ हो गया ख़त्म। नीचे लगा देंगे तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, +2 √2 हो जाएगा, प्लस √2 इंटू में, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - √2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/√2, सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा √2, नीचे बच जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2√2 - 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4√2, और इसको इससे करोगे तो 2 दूनी 4, और माइनस इसको इससे करोगे तो हो जाएगा 4, इसको करोगे तो 2√2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2√2, तो आ गया 2√2 कट गया तो आ गया 1/√2,
√2। 45 हमने पुट किया था तो 1 के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, tan लिख सकते हैं, tan थीटा। तो tan बाय √2, सॉरी √2 नीचे 2 बच गया, 1/2, ठीक है। तो 1/2 आपका tan 45 आंसर आ गया। यहाँ पे कॉड भी आपका मैच कर जा रहा है तो 45 पुट करना सही नहीं रहेगा, आप यहाँ 30 या 60 पुट करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप उसे कर लेना। तो वैल्यू पुटिंग से आप इस तरीके से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन दिया गया था एक कार ट्रेवल्स 40 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर अनदर 50 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 90 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल टाइम निकालना होता है। तो 40 मिनट मतलब 40/60 कर सकते हो, इंटू 40 कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 3, 2। तो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप 80/3 डिस्टेंस हो गया। और 50 मिनट्स के लिए वो ट्रैवल करती है 45 किलोमीटर पर आवर से, तो 5/6 इंटू 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 15, 75/2 हो गया। तो 75/2 आपका ये भी डिस्टेंस एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया है कि 90 मिनट्स 60 किलोमीटर पर आवर से, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, 40 मिनट यहाँ हो गया, 50 मिनट यहाँ हो गया, 90 मिनट, 90 मिनट यहाँ, 180 मिनट में 3 घंटे हो गए टोटल। तो आप इसके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3, 2 एलसीएम हो गया 6, जो कि 6 तो नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर, उससे कोई दिक्कत है नहीं। 8, 6 हो गया ना, 6, 3 दूनी 8, दूनी 160 हो जाएगा यहाँ हमारे पास, प्लस 2 से चला जाएगा ये 3 दूनी 6 एलसीएम था, 2 से चला जाएगा 3 बार में, 3 दूनी 70 आपके पास हो जाएगा 225, 225 एंड यहाँ नीचे में 1 लेट सपोज कर लो 1 ही होता है, कुछ नहीं रहने से, जिसको बेसिक भी नहीं पता वही आप कर सकते हो इस तरीके से। तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाए 540, ठीक है। सभी को जोड़ लो आप लोग, क्या हो जाएगा 5, 6, 1, 7, 2, 925 हो जाएगा। 925/18 हो जाएगा, तो 18×5 90 हो जाएगा, 18×5 90 और बच कितना गया 18×18 और बच जाएगा 7/8, 51, 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि किस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आप, ठीक है। आशा करता हूँ आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 पेन और 8 पेंसिल का जो मूल्य है 131 रुपये है। मैं पेन को x मान लेता हूँ और पेंसिल को y मान लेता हूँ, ठीक है। पी लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो 5x + 8y = 131 हो गया। फिर बोला गया द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इंक्रीज बाय 2.5 रुपीज़, मतलब पेन की वैल्यू बढ़ जाती है 2.5 से और पेंसिल की वैल्यू घट जाती है 0.5 से, ठीक है। ये चीज़ें हो गई है क्लियर। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन एंड 7 पेंसिल्स बिकम 6 पेन पे 2.5 से बढ़ेगा तो हो जाएगा 15 रुपया बढ़ जाएगा, प्लस 7 पेंसिल जिसको हमने y माना था इसमें कुछ रुपए घट जाएंगे, 7×5 35, 3.5 घट जाएगा। कुल मिला के कितने लग रहे हैं हमारे 157 रुपये लग रहे हैं। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो 11.5 आ जाएगा, जो कि यहाँ जाके आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 10 में से 5 गया 5, 6 में से गया 5, 145.5 हो गया। तो ये क्या आ गया 6x + 7y = 145.5 हमारे पास आ गया है। अगर आप देखोगे तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x - y = आ जाएगा कितना हमारे पास आ जाएगा 14.5, मतलब पेन माइनस पेंसिल का मूल्य हमारे पास 14.5 आ गया है, ठीक है। इसे अगर आप इस इक्वेशन से इक्वेट करना चाहते हो तो 5 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5x - 5y = 14, 5 70, 55 25
75.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। 14 पंजे 70 और 5 25, 72.5 हो जाएगा, सॉरी 72.5 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ से इक्वेट कर सकते हो आप 5x और 5y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो आप यहाँ से पेंसिल के मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से है आपको। तो इस इक्वेशन से आप इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ। 3y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5 3 8 3 11, तो पेंसिल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5 रुपीज़। ठीक है, जैसे ही 4.5 आई तो आप यहाँ से पेन की कीमत भी निकाल सकते हो। पेन की कीमत इसमें इक्वेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा पेन की कीमत 19 रुपीज़। पूछा क्या गया था आपसे, पूछा गया था कि 7 पेन मनुष्य 133 प्लस 2 पेंसिल 9, तो कितना हो जाएगा 133 और 9 142, 142 रुपये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें, कैलकुलेशन को स्किप आप नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की हुई होगी। क्वेश्चन में दिया गया था, निधि नाम की एक प्राणी है, मतलब व्यक्ति है, इन्वेस्ट करती है अपने सेविंग स्कीम में ए और बी में। ठीक है, सेविंग स्कीम ए, सेविंग स्कीम बी, 2:3 के रेशियो में। मैं इसे 200 और इसे 300 मान लेता हूँ। 1.5 साल के लिए करती है, मतलब 3/2 साल के लिए, या फिर 18 महीने के लिए आप बोल सकते हैं। स्कीम ए जो है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम ऑफर करता है हाफ ईयरली के लिए। तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट 10 हो जाएगा और सक्सेसिव 3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 33.1%। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 66.2%। वहीं ऑफर जो बी है 10% कंपाउंड ईयरली देता है, तो 1.5 साल के लिए 10 5 15.5 हो जाएगा। सक्सेसिव निकालो 10 और 5 का 2 साल के लिए, है ना, तो 15.5 हो जाएगा। इसका टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 16 का 6 हासिल 1, 3 3 3 1 4, 46.5। ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 5 2 7 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 112.7 इसको टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज मिलता है। ठीक है, टोटल उसको दिया इंटरेस्ट के तौर पर मिला है 13,524 रुपये। बोला है ए को कितने स्कीम ए में कितने इन्वेस्ट किया था, तो उसको डिवाइड कर दो 112 7 गुने में 10 कर दो। स्कीम ए में 200 इन्वेस्ट किया तो 200 से गुना कर देंगे हम लोग सिंपली। ठीक है, ये कितने बार में चल जाएगा, 7 से मल्टीपल 2 बार में हो रहा है, तो 12 बार में चल जाएगा ये। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 1000, 24,000। सिंपल क्वेश्चन था, आसान तरीके से आप इसे कर सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ज़रूर लग रहा था, मैं लेंदी नहीं बोलूँगा, लेंदी नहीं है, बट पढ़ने पर डिपेंड करता है। आप पढ़ के जल्दी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन दिया गया था, सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3.5 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज 2944 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 years एट डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया एक राशि को जो 8% की दर से इन्वेस्ट की जाती है 3.5 साल के लिए, उसका जो अमाउंट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, 2,944 रुपये कम मिलता है, जो कि 10 साल के लिए डबल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की जाती है। तो देखिए 8% से 3.5 साल के लिए करेंगे तो 8 3 24 4 28% हो गया, और मूलधन है भी मिला तो 128 हो जाएगा। 10 साल में इसका डबल से मिलेगा तो 16 दहाएंगे 160 हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट है, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 32। इसी का डिफरेंस आपका दिया गया है 2944, 100 से गुना कर देंगे आप। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 92 बार में कट जाएगा, 9200। क्वेश्चन होता है ख़त्म। थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपके हाथ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2 वेसल्स ए एंड बी ईच विथ द कैपेसिटी ऑफ 8 लीटर, मतलब एक वेसल ए है एक वेसल बी है, 8 लीटर दोनों का कैपेसिटी है, आर फुल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर। The ratio of the acid and water in vessel A is 3:1 and that of vessel B is 5:3। ठीक है, 2 liters of solutions are taken out from B, इससे 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है।
और एडेड टू ए, और इसमें 2 लीटर को ऐड कर दिया जाता है। आफ्टर मिक्सिंग थोरली 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशंस आर टेकन आउट फ्रॉम ए, उसके बाद 2 लीटर इसमें से फिर निकाल लिया जाता है एंड इसमें अब 2 लीटर को ऐड कर दिया जाता है इसमें से निकाल के इसमें, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन द सॉल्यूशन बी, अब एसिड वाटर सॉल्यूशन बी में कितनी रेशियो है, अनुपात है, ये आपसे पूछी गई है। एक बार जरूर इसको सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बनाने की पूरी कोशिश की होगी, ठीक है। इसे एक बार और अच्छी तरह से लिख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बनाने की कोशिश में किया ही होगा आपने। हमारे पास एक वेसल ए है, एक वेसल बी है, एक में हमारे पास एसिड रखा गया है, एक में हमारे पास वाटर रखा गया है। ये चीज़ें आपको पता है। रेशियो आपको पता है, ए में कितनी रेशियो दी गई है, तो टोटल कैपेसिटी दोनों की 8 लीटर ये आपको बता दी गई है। ए की दी गई 3 और 1 मतलब 4 है, तो 4 दूनी 6, ये 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया। फिर इसकी दी है 5 3 8, मतलब ये आपकी 5 हो गई और ये आपकी 3 हो गई। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो क्या बोला गया है, 2 लीटर निकाल लिया जाता है। 2 लीटर जो निकलेगा वो भी किस रेशियो में निकलेगा, 3:1 में ही तो निकलेगा। 2 लीटर जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, पहले बात 6/8 अगर एसिड निकाल लिया जाए, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1.25, मतलब इसमें से 1.25 निकाल लिया गया। सॉरी, पहले क्या किया गया है कि वेसल बी 2 लीटर सॉल्यूशन टेकन आउट फ्रॉम बी, बी से 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया गया। तो इससे अगर B2 निकालेंगे कितना निकल जाएगा, माइनस का 1.25 निकल जाएगा। आप बोलोगे कैसे निकल गया इतना सॉल्यूशन, तो रेशियो क्या है आपके पास, रेशियो देखिए टोटल एसिड कितना था 5, टोटल क्या है 8, ठीक है। 2 लीटर निकाल लिया गया आपसे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 करोगे तो कितना आएगा, कट के 1.25 ही तो आएगा। इसी प्रकार इससे भी निकाल लोगे तो कितना, टोटल 2 निकाला गया था, 1.25 यहाँ से निकल गया, तो 0.75 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी, ठीक है। तो 0.75 यहाँ से निकल गई, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, तो 0.75 यहाँ ऐड हो जाएगी और 1.25 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अब नया रेशियो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे 7.25 यहाँ बन गया, 2.75 यहाँ बन गया, ठीक है, और 3.75 यहाँ बन गया, 2.25 यहाँ बन गया। रेशियो निकाल लो क्या बन जाएगा, इसे आप काट दो, तो 2.9 और 1.1 का रेशियो हमारे पास बन गया। 25 से काट दो, 25 दूनी 50 और 25 समय 225, ठीक है। ये हमारी रेशियो आ गई ए की, ठीक है। अब देखो जब ए की हमारे पास रेशियो आ गई और इसे हमें वापस से अब बोला गया अब ए से निकालना, तो ए से निकालेंगे हम, तो ए से हम लोग क्या निकालेंगे, एसिड निकालेंगे। तो एसिड निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारे पास, देखो 2 लीटर एसिड निकाल रहे हैं हम लोग, किसमें से 2.9 में से, टोटल कितना है 2.9 और 1.1, 3 1 4 हो गया। इसको आप काट दोगे कितना 2, मतलब ये आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 1.45 माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से, इसमें से, ठीक है। और 1.45 ये माइनस हो रहा है, तो बचा हुआ 2 लीटर निकाले थे, मतलब 5.5 माने 0.5 ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ये आप निकालोगे तो इसमें से माइनस करोगे कितना बच जाएगा, इसमें से अगर 5.5 निकाल माने 0.55 निकालो तो कितना बच जाएगा, आप कहोगे कितना बच जाएगा, बताओ बताओ कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2.8, ठीक है। इधर में कितना बच जाएगा, एसिड कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे 5.2 बच जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दो आप लोग, तो 13 4 13 52 4 7 28, तो 13:7, 13:7 जो इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसे किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन सीधा लिक्विड से क्योंकि बार बार निकालना ऐड करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, और सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे इसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व किया होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन था उसमें ग्राफ नहीं दिया गया था, बाय मिस्टेक मैंने इसमें ग्राफ ऐड कर दिया। क्वेश्चन ग्राफ का ही है, क्योंकि बोला गया ए और बी की टोटल इनकम जो है 2020 में है 531 करोड़, और देर एक्सपेंडिचर जो है सेम है। एक्सपेंडिचर सेम है तो एक्सपेंडिचर हम 100 मान लेते हैं, तो अगर इसका भी 100 मान ले, इसका भी 100 मान ले, तो क्या हो जाएगा, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 155, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 140,
टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 295 की वैल्यू कितनी दी गई है 531 दे रखी है। आपसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितनी 100 + 100 200 हो गई, तो 200 से गुना कर दोगे आप। ठीक है, इसको आप अच्छे से काट सकते हो, 5 से काट लो, 55 25, 5 45, 5 चौके 20, 0 9 9 81, 9 बार में चल जाएगा, 9 चौके 36, 360 जो है उसकी टोटल एक्सपेंडिचर थी। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करें आप इसे। उम्मीद करता हूँ आपने बनाने की कोशिश की होगी। कहा गया है क्वेश्चन में, टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क ए टेक्स same time that B and C together take. A and B working together can complete the same work in 20 days. C alone can complete in 30 days. कहा गया A जितना काम करता है जितना B और C मिलके करता है। अगर B और C एक काम करता है तो A भी एक काम करता है, बात खत्म। अब बोला गया है कि A और B साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, C उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो आप बताओ A + B + C कितने दिन में पूरा करोगे? आप बोलोगे एलसीएम कितना हो गया 20 30 का 60 या 600, और एफिशिएंसी कितना हो गया 3 2 5 50, 60/5। तो A + B + C कितने दिन में काम करेंगे? तो आप कहोगे 12 दिन में। आपको पता है B + C एक काम करता है, A एक काम करता है, एक दिन में 2 काम हो रहा है, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 24 टोटल काम हो गया। अब बोला गया B और C 8 दिन काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा 8 काम करेगा, तो -8 कर दो, 16 काम बच गया। 16 काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा? तो 16/1, एक दिन में एक काम करता है, 16 दिन में काम को पूरा कर लेगा। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है A B और C क्या किया है, एक इलेक्शन ले रहा है जिसमें ऑल वोट्स वर वैलिड, जितने भी वोट दिया गया सभी वैलिड थे। ए को जो वोट मिला है 38% वोट मिल गया है, ठीक है। और फॉर एवरी 45 वोट्स पोल्ड बी गॉट 18 वोट्स, मतलब अगर 45 वोट दिए गए उसमें से 18 वोट क्या है बी को मिले हैं। रेशियो निकाल लो, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 2 6, मैंने हर एक 5 में से 2 वोट इससे मिले हैं। 100 के लिए आप इसको 20 से गुना कर दोगे तो इससे 20 से गुना कर दोगे, तो मतलब ये हो गया 100, 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 40। मतलब बी को कितना मिला है? तो आप बी को बोलोगे 40% वोट मिल गया है, बच गया सी। तो 40 30 78, तो 22% किसको मिल गया है? सी को मिल गया है। अब क्या बोला गया है, द विनर गॉट 5760 वोट्स मोर देन द पर्सन हु रिसीव्ड लिस्ट। लिस्ट किसे मिला है? इसे मिला। विनर कौन है? ये है हमारे पास, 18 हो गया, 18 हो गया ना, हाँ 18% हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 18% का वैल्यू दिया गया है 5760/18, ठीक है, यही दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, या यहाँ तक समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बोल सकते कि हाँ यहाँ तक मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड 100 से गुना कर दो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 32, तो 32,000 टोटल वोट दिए गए थे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया है, चीज़ को समझिएगा ध्यान से। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कार्य समय की। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। 25% मोर इफिशियंट का मतलब क्या है? इससे तो कम ही समय लेगा वो, मतलब कितना ले लेगा, 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो 12 चौके 48 समय ले लेगा ये। सी इज 20% मोर इफिशियंट देन बी। सी क्या है? 20% मोर इफिशियंट देन बी है, तो इससे भी कम समय ले लेगा ये, ठीक है। मतलब कितना ले लेगा बताओ, कितना ले लेगा बताओ? 32 ले लेगा ना। 48 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दोगे और 4 से गुना कर दो तो 32 समय ले लेगा, ठीक है। बी इज एलॉन कंप्लीट 37.5 ऑफ वर्क, मतलब 3/8 वर्क बी ने कंप्लीट कर दिया। ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब 5/8 ऑफ वर्क को कंप्लीट करना है। कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन, आप इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत है एक बार बनाने की जरूर कोशिश करेंगे आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने बनाने की पूरी कोशिश की होगी। देखेंगे कितना, सी ले लेगा 40 है ना, 8 × 5 = 40 होता है ना, 20% बोला गया 40।
एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 240 हो जाएगा। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 5, और इधर में कितना हो जाएगा, 4 24 6। 3/8 काम कर दिया गया है, 5/8 काम करना है, तो 8 3 24, 150 काम करना बाकी है। कौन करेगा, तो 6 और 4 10 मिलके करेगा, मतलब 15 दिन लगेगा। 15 डे इधर हो गया। और 3/8 काम किया था किसने, 8 से 24, 30 से 90 काम किया था आपका बी ने, तो 18 दिन यहाँ लगा था। 18 दिन प्लस 15 दिन कितना हो गया, 33 दिन टोटल लग गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, पढ़ेंगे, छोटा सा एक डीआई है, सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की होगी। आसान सा डीआई है, पूछा गया है द टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड इन वीसी इंस्टीट्यूट ए एंड सी 17 18, ए और सी, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, 17 और 18, 17 में ए सी और 18 में ए सी, जोड़ देंगे 200 6 4 200 305 और 15 7 630 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। फिर बोला गया है बी और डी 16 19, बी और डी 16, मतलब ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, तो 18 दूनी 36 36, 4 3 2 5, 750 हो गई हमारे पास। डिफरेंस कितनी है, तो 120 की हो गई। 75 से डिवाइड कर देना है हमारे को, ठीक है। तो आप 5 से कर दो, 5 से कम 5, 15 5 से 75, या 15 15 से 75, 15 8 और 5 16, 16 50, 16% आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ डिस्काउंट परसेंटेज वाली क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस की क्वेश्चन है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे आप इसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बनाने की पूरी कोशिश की होगी। आसान सा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक शॉपकीपर दुकानदार 3 क्रमिक छूट देता है, हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 18 15 और 10। अगर वह केवल 30% के डिस्काउंट दे, 30% डिस्काउंट दे, तो चीज़ को कितना में बेचेगा, ये पूछा गया है आपसे। तो पहले आप 18 15 10 की आप निकालो सक्सेसिव। पहले मैं इस दोनों को निकालता हूँ, तो 25 माइनस 1.5 डेट इज 23.5। फिर मैं दोनों को निकालता हूँ, तो 48.5 माइनस 18 पंचे 90 का 0, हासिल बचा 9, 18 3 54 63 का 3, हासिल बचा 6, 18 2 36 और 6 42, तो 4.23 हमारे पास आ गया। इसको माइनस कर देंगे हम लोग, 4.23 माइनस कर देंगे तो 27 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 11 10 में 4 गया 6, यहाँ 36 पॉइंट, तो इसको अगर 100 से माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा 63.73, सॉरी 62.73, है ना। 1 हो गया, 3 हो गया, ये आपके पास 63.73, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। तो ये जो हमारे पास आ गया, यही प्राइस इक्वल टू है आपका ये 564.57 बाई 63.73, 3 से 9 बार में जाएगा तो 9, मतलब 900 रुपये आपका एमपी हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। बेचना 30% डिस्काउंट 70% बेचना है, 9 7 63, मतलब 630 रुपये में उस चीज़ को बेच देगा। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसे मैं टफ नहीं कहूँगा, आप इसे बनाने की जरूर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, माने कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने बनाने की कोशिश की होगी। आसानी क्वेश्चन है, इसे आपने पहले CGL और CGS में भी देख रखा है, ये एकदम से न्यू नहीं पूछा गया है, ठीक है। जैसे पूछा गया है ये प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या, इसको अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये प्रोपोर्शन ही कहा जाता है। 31 माइनस x बटे 55 माइनस एक्स। आप इसे मैंने नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसका डिफरेंस ले लोगे तो कितना है 16, इसका डिफरेंस ले लोगे तो है आपके पास 24 48, 16 24 का एलसीएम 48 हो जाता है। 48 बनाने के लिए इसे आप कितने से गुना करोगे, 3 से। इसको आप कितने से गुना करोगे, 2 से, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आप इसे सॉल्व करना, 62 या 66 माइनस 3x, 31 दूनी 62 माइनस 2x, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई। फिर यहाँ पे x प्लस 9, मतलब 4 प्लस x प्लस 5 है तो 9 हो गई। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो x हो गई बराबर, यहाँ भी x हो गई, तो 5 4 3 12, 12 में 2 गया 10 हो गया, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3√10 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन दिया गया, द सेविंग ऑफ सीमा आर इक्वल टू 16% और एक्सपेंडिचर इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 35% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 36%, देन व्हाट परसेंटेज वर सेविंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार सॉल्व करने की कोशिश आप जरूर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसे ट्राई किया होगा बनाने का। देखिए सबसे पहले आप इनकम लिख लो, एक्सपेंडिचर लिख लो, सेविंग लिख लो, यही तो होता है हमारे पास। अब बोला गया है जो सेविंग है वो एक्सपेंडिचर का 16% है। हम एक्सपेंडिचर को 100 अगर मान लिया है तो सेविंग हमारा 16 हो जाएगा। इनकम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, डेट इज 116 रुपया जो भी आप मान लो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि हमारा जो है इनकम जो है 35% से बढ़ जाता है। 35% इसका बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 25% आपके पास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 और 4 29 हो जाएगा। ठीक है, और 15% कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा 11.6, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा 156.6। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि एक्सपेंडिचर भी 36% से बढ़ जाता है, ये हमारे पास होगी 136। तो सेविंग कितना हो जाएगा 20.6, कितना का डिफरेंस आ गया, तो 4.6 का आ गया 16 पे। तो 4 होता है 25%, 25% तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 10% नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा 28.75। क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इसको सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करने से थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मुझे आंसर कमेंट करेंगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है और नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा था, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आंसर अलग दिया हुआ, आप एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, या मैं इस कैलकुलेशन में मैंने गलती किया होगा, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। कहा गया ए, बी और सी एक बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल ये आपका है 1/2, 1/3, 1/6। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल, बी इंक्रीजेस बाय 50% एंड सी इंक्रीजेस हिज कैपिटल बाय 100%। ठीक है, आफ्टर ईयर व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,42,000। क्वेश्चन आसान से पढ़ेंगे और सब बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने बनाने की पूरी कोशिश की होगी। आसान सा क्वेश्चन, जब इसको रेशियो को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी सी की रेशियो, देखिए ए बी सी की रेशियो कितनी हो जाएगी आपके पास, 3:1 आ जाएगी। 6 महीने तक तो ये लोग इतना रुपये ही रखता है, लेकिन बाद में 6 महीने के बाद क्या करता है, क्या लिखा गया है देखेंगे। 6 महीने के बाद तो अगले 6 महीने के लिए क्या करेगा ये लोग, अगले 6 महीने के लोग करेगा कि ए जो है अपना आधी प्रिंसिपल निकाल लेगा, ये अपनी आधी प्रिंसिपल बढ़ा देगा, ये 100% बढ़ा देगा, मतलब ये 2 कर देगा। तो 6 के रेशियो को कैंसिल कर दो, मतलब ही नहीं है। ये हो गया 4.5, ये हो गया 5, ये हो गया 3। तो टोटल प्रॉफिट हुई है 12,42,000 रुपये, जिसमें सी की निकालनी है, सी की रेशियो आ गई 3। टोटल कितनी है, तो 5 4 9 3 12.5। तो 12.5 से देखेंगे लगभग 12.5 के आसपास है, 3 लाख से थोड़ा कम होगा। 3 लाख से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है, तो देखोगे एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ये, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप बिना सॉल्व किए भी बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप देखिए आपको क्या दिखेगा। बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज दिस, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मतलब क्या होता है, L × B बराबर 10,560 आपको दिया गया है। सम ऑफ इट्स वन डायगोनल क्या होता है, L² + B² होता है, यही आपका पास डायगोनल होता है। एंड शॉर्टर साइड मतलब ब्रेथ आपका हो गया इस 2.2 टाइम ऑफ लॉन्गर साइड, मतलब L हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्या बन जाएगा, L² + B² + B² = 4.84 L²। ठीक है, या नहीं एक मिनट, आप इसको ऐसा कर लो, बी को इधर भेज देते हैं। ठीक है, बी को हमने क्या किया, इधर भेज दिया -b। तो अभी इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 4.84 L² + B² - 4.4 LB बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको B² कैंसिल कर लो यहाँ से,
बी स्क्वायर कैंसिल कर लोगे तो ये बन जाएगा 3.84 एल स्क्वायर इक्वल टू 4.4 एल इंटू बी। एल भी कैंसिल कर दो यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रेशियो निकल जाएगा एल बाई बी का, क्या निकल जाएगा, तो 1.1 निकल जाएगा और ये आपका 0.96 निकल जाएगा। या फिर आप एल को 110 ले लो और बी को आप 996 ले लो, ठीक है। एक्चुअली में इसी का मल्टीप्लिकेशन ये दिया गया है, तो एक्चुअल वैल्यू आपकी एल और बी की यही हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला गया, इट्स पेरीमीटर इज 12 मीटर मोर देन द स्क्वायर फील्ड। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 100, 206 का डबल 412 इसकी पेरीमीटर हो गई, जिसमें से 12 घटा देंगे तो हमारी स्क्वायर फील्ड की पेरीमीटर आ जाएगी। स्क्वायर फील्ड की पेरीमीटर क्या होता है, 4a इक्वल टू दिस, तो a इक्वल टू आ गई 100, वर्ग की साइड हमारी 100 आ गई। डायगनल पूछा गया तो a की √2 होती है, तो 100 √2 आपकी डायगनल हो गई। क्वेश्चन खत्म, ये आपका आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही क्वेश्चन एडवांस के, ये थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन दिखा, बाकी क्वेश्चन आसान ही थे। देखिए बोला कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू आपके पास 90 डिग्री दिया गया है, क्यू आपके पास क्या है 90 डिग्री दिया गया है, पी क्यू आर दिया गया है ना। फिर बोला गया एम जो पॉइंट है, पी आर पे एक पॉइंट एम है आपके पास, और पी क्यू पे एक पॉइंट एन है आपके पास, ठीक है। और बोला गया है क्यू एम और आर एन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एन की लेंथ आपसे पूछी गई है, मतलब ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है, ठीक है। इफ क्यू आर इक्वल टू 12, क्यू आर की लेंथ आपको दी रखी है, तो आप पाइथागोरस लगाओ तो क्या बन जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आप एक बार खुद से भी जरूर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने बनाने की पूरी कोशिश की होगी, ठीक है। आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं या फिर मीडियन थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। मैं इस बार पिछले वीडियो जो मैंने बताया था कि पाइथागोरस से कैसे निकालते हैं, इस बार मैं मीडियन से बता दे रहा हूँ कि आप मीडियन से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल दिया गया है, कौन सा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे पी क्यू आर, ठीक है। ये 90 पे कट कर रहा है, पी क्यू पर पी आर पे एक बिंदु एम है, पी आर पे एक बिंदु एम है जो कि मध्य बिंदु है, पी क्यू पर एक बिंदु एन है जो कि मध्य बिंदु है। एन आर को मिला दिया जाता है और क्यू एम को भी मिला दिया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मीडियन है तो ये अगर 2x है तो ये x हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 2y है तो ये y हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्यू आर की वैल्यू दी गई है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी है, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये हमारे पास 12 दे रखी हुई है। अब एक बात समझो, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि अगर ये क्या है, क्यू एम क्या है हमारा सर्कम रेडियस है, तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो ये अगर 3x है तो ये भी हमारा 3x होगा, ये भी हमारा 3x होगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर पे कट कर रहा है, ये आपको बोला ही गया है, कोई दिक्कत इसमें आपको है नहीं। तो अगर आप देखो ट्राइंगल आर जेड एम में अगर लगाओगे पाइथागोरस तो क्या बन जाएगा आपके पास, देख लो ये है ट्राइंगल, ठीक है। ये आपके पास बन रहा है 90 डिग्री, मतलब 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, x बराबर √2 ऑफ y निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन अगर इस ट्राइंगल में लगाओ आप पाइथागोरस तो क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 144/4 में से 36 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 12 आ जाएगा, सॉरी y बराबर कितना आ जाएगा, x की जगह में अगर y रखोगे, x की जगह में y रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो 2 + 3, हाँ 12 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है आपसे Rn की वैल्यू पूछी गई है ना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका ये नहीं, y³ लगा देंगे तो आपका 2√3, देखिए मतलब यहाँ से आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास
12 का रूट मतलब आपके पास 2√3 आ जाएगा। y की वैल्यू 2√3 आ गई, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2√y, x की वैल्यू क्या है 2√y मतलब 4√3, 4√6, एक मिनट, 2√3 आ गई। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है आपसे, देखिए लेंथ ऑफ आर एन, आर एन कहाँ है, तो आर ये आपके पास ये हो गया, एन आपके पास ये हो गया, मतलब 3y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 3y के लिए 3 इंटू रूट 2 3, ठीक है। हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया, एक मिनट में चेक कर लूँ, ठीक है, हमने कुछ गलती नहीं की, सभी कुछ सही ही है। y की वैल्यू आ गई है, अब y की वैल्यू यहाँ हमें निकालना क्या है आर एन, ठीक है। 3x की वैल्यू निकालनी है हमारे पास, तो रूट y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी √2 इंटू √6 मतलब 2√6 आ गई, और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2√6 मतलब 6√6, ये हो गई आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इस वाले ट्रायंगल में हमने लगाया पाइथागोरस, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, और हमने मीडियन के थ्रू 2:1 में जो डिवाइड होती है उससे हमने 2 + 1 3 वैल्यू निकाल दी हमने, और हमारी आर एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये था आपके ICAR शिफ्ट 1 की सॉल्यूशन। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेंगे, और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।